बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी स्टार्ट लेते हैं हमारा रिलेशनल अलजेब्रा। इसका हम लोग आज अगला लेक्चर स्टार्ट करें जिसके अंदर हम लोग सेट थ्योरी की तरफ चल रहे हैं। तो सेट थ्योरी के अंदर जो है हम सबसे पहले यूनियन की तरफ चलते हैं। तो यूनियन बच्चों जैसे कि आपको पता ही है कि जब दो सेट्स का आपस में यूनियन लेते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि आप लोग उनके रिजल्ट्स को इकट्ठा कर लेते हैं। द रिजल्ट्स ऑफ आर यूनियन एस, अगर आर एक सेट है और एस एक सेट है तो आपको पता है जो रिजल्टेंट सेट होता है यानी आर यूनियन एस, तो उसमें हमारे पास ऐसे तमाम के तमाम एलिमेंट्स, हाँ जो उसमें जो उसमें रिपीट हो रहे होते हैं, जो दोनों में सेम आ रहे होते हैं, उसको हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास अगर रिलेशन की बात की जाए तो अगर कुछ टपल जो हैं वो आर के अंदर है और कुछ टपल जो हैं वो एस के अंदर हैं, तो जो रिजल्टेंट है यानी कि आर यूनियन एस एक ऐसा रिलेशन बनेगा कि जिसके अंदर जो टपल्स हैं वो आइदर वो बिलोंग कर रही होंगी आर से या फिर वो बिलोंग कर रही होंगी एस से, यानी कि दोनों को इकट्ठा कर दिया जाएगा। और इन दोनों में अगर कोई टपल जो है वो सेम है अगर, तो उसको डिस्कार्ड करके एक दफ़ा सिर्फ लिखा जाएगा, डुप्लीकेशन जो है उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। तो उसके एट्रीब्यूट्स जो हैं वो सेम होंगे बच्चों, जो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं वो सेम होंगे। ऑब्वियसली बात है कि हम उन दोनों को ही आपस में उनको इकट्ठा करेंगे जिनका जो कि आपस में उस सिमिलैरिटी रखते हैं, जो कि सेम किस्म के जो हैं रिकॉर्ड्स हैं। हम तो कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि हम नादरा के एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड जो है वो हम लोग किसी स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स के साथ उसको आपस में यूनियन ले रहे हैं, ऐसा तो कभी भी नहीं करेंगे। ये तब होता है कि आप लोगों ने दो जगह के ऊपर जो है वो किया हुआ है, रिकॉर्ड को महफूज किया हुआ है और आप लोग उसको आपस में जो है बाद में इकट्ठा करना चाहते हैं, तो आप लोग यूनियन ऑपरेशन जो है वो फिर यूज़ करते हैं। हाँ, उसके लिए ये होता है कि आप लोगों ने स्कीमा उसका जो है वो स्टैंडर्ड रखना होता है दोनों का, ताकि जब आप लोग उसका यूनियन लें तो फिर आप लोगों के पास आपको कुछ टाइप कंपैटिबिलिटी का मसला ना आए। तो सेम उसकी कंपैटिबल डोमेन्स होनी चाहिए जी, जब आप लोगों ने यूनियन लेना होता है। तो इसका करने का तरीका यहाँ पे देखें तो आपके सामने ही है, ठीक है जी। मसलन यहाँ पे हम लोग एक क्वेरी कहते हैं कि टू रिट्रीव द सोशल सिक्योरिटी मेंबर्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज हुज आइदर वर्क इन डिपार्टमेंट 5, ठीक है जी, यानी कि या फिर वो डिपार्टमेंट 5 के अंदर काम कर रहे हो या फिर डायरेक्टली सुपरवाइज एन एम्प्लॉय हु वर्क इन डिपार्टमेंट 5। ऐसे तमाम सोशल सिक्योरिटी नंबर्स एम्प्लॉयज के लेना चाह रहे हैं जो कि ऐसे एम्प्लॉयज जो कि किसी वो डिपार्टमेंट 5 में काम कर रहे हैं, या फिर ठीक है अगर ऐसा नहीं है तो फिर दूसरी ये कंडीशन है कि वो डायरेक्टली सुपरवाइज कर रहे हैं किसी एम्प्लॉय को, तो फिर और वो एम्प्लॉयज वो हैं जो कि डिपार्टमेंट 5 में काम कर रहे हैं। तो इसका तरीका क्या है कि इसको किस तरीके से हम लोग करेंगे, ये देखें यूनियन ऑपरेशन किस तरह परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले तो हम देखें यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल है, ये एम्प्लॉय एक टेबल है, रिलेशन है, ठीक है जी। उसमें से हम ये देखें ऊपर क्या अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सिलेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सिलेक्शन और प्रोजेक्शन आपको याद होगा कि हम लोगों ने लास्ट वीक के अंदर कवर किया था। तो यहाँ पे सिलेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं बेस्ड ऑन कंडीशन। कंडीशन क्या है जी, डिपार्टमेंट नंबर 5। तो ऐसे तमाम एम्प्लॉयज जिनका ताल्लुक डिपार्टमेंट नंबर 5 से है वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे और उसको हम लोग एक नए रिलेशन के तौर पे महफूज कर लेंगे। वो नया रिलेशन क्या होगा, डिपार्टमेंट 5, ठीक है जी, वो डिपार्टमेंट 5 EMPS हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक नया रिलेशन बन गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम इसमें से वो तमाम जो है वो रिजल्ट्स निकालते हैं जिनका कोई ना कोई SSN नंबर है, ठीक है जी, सुपरविजन नंबर। तो उसको हम लोग रिजल्ट 1 के अंदर स्टोर कर लेते हैं। देन उसके बाद हम लोग, एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका हम लोग ये क्या करते हैं कि हम लोग डिपार्टमेंट 5 के जो एम्प्लॉयज हैं, यानी बेसिकली जब भी हम डिपार्टमेंट 5 की बात करें तो इसका मतलब ये है कि ये इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है जी। इसके अंदर जो रिजल्ट्स हैं उसके हम लोग सुपर SSN नंबर की बेस के ऊपर हम लोग उसमें से उस पर प्रोजेक्शन अप्लाई कर देते हैं, ठीक है जी। देखिए हम लोग देखना क्या चाह रहे थे, हम लोग देखना चाह रहे थे सोशल सिक्योरिटी नंबर्स, ठीक है जी। तो सिर्फ आप लोगों ने सोशल सिक्योरिटी नंबर्स देखने हैं ना, तो प्रोजेक्शन आप किस पे लगाएंगे, SSN पे, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे अगर देखें, मैं इसको जरा रिपीट करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए बात की। मैं इसको इधर से इरेज करता हूँ जी, आ, ये बात मैं इधर से इरेज करता हूँ, ठीक है जी। और देन मैं यहाँ पे अगेन यहाँ पे इसको एनोटेशन की मदद से दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें आप करना ये चाह रहे थे
एसएसएन नंबर देखना चाह रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी नंबर्स, तमाम एम्प्लॉयज का जो कि डिपार्टमेंट 5 में काम कर रहे हैं। पहले जरा इस क्वेरी को देखें, पहले इस क्वेरी को, इतने हिस्से को देखें। टू रिट्रीव द सोशल सिक्योरिटी नंबर्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज हु आइदर वर्क इन डिपार्टमेंट 5। अभी सिर्फ इस क्वेरी को देखें। अब ये देखें, ये डिपार्टमेंट 5 में वो तमाम टपल्स आ गई हैं एम्प्लॉयज में से जो कि डिपार्टमेंट नंबर 5 से ताल्लुक है, जिनका कंडीशन हम लोगों ने इधर रख दी है। फिर हम ये करते हैं, क्योंकि हमने तो सिर्फ देखने हैं एसएसएन नंबर, ठीक है जी, यानी सोशल सिक्योरिटी नंबर्स। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्शन अप्लाई कर रहे हैं। प्रोजेक्शन आपको पता है कॉलम्स के ऊपर आती है, तो प्रोजेक्शन से क्या होगा, एसएसएन नंबर आ जाएगा। किसका, डिपार्टमेंट 5 रिलेशन का। और डिपार्टमेंट 5 रिलेशन यानी कि डिपार्टमेंट 5 ईएमपीएस का ये रिलेशन कौन सा था, ये रिलेशन यहाँ से आया था, जिसमें हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर 5 के एम्प्लॉयज थे। तो एक तो रिजल्ट ये हो गया, ठीक है जी, एक रिजल्ट हमने इतना कर दिया। अब अगली क्वेरी ये कहती है कि या फिर कोई ऐसे एम्प्लॉयज ढूंढ लो, ये अगली क्वेरी है, जो कि डायरेक्टली सुपरवाइज एन एम्प्लॉय, जो कि डायरेक्टली किसी एम्प्लॉय को सुपरवाइज कर रहे हैं। हु वर्क्स, अच्छा वो ऐसे एम्प्लॉयज को सुपरवाइज कर रहे हैं जिनका ताल्लुक डिपार्टमेंट 5 से है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, यहाँ पे डिपार्टमेंट 5 एम्प्लॉयज है, उसका हम लोग सुपर एसेसन नंबर जो है वो फाइंड कर रहे हैं प्रोजेक्शन अप्लाई करके। ठीक है जी, उनका सुपर एसेसन नंबर आ जाएगा। अब वो जो सुपर सुपर एसेसन नंबर का मतलब क्या है कि वो सुपरवाइज कर रहे हैं। ठीक है जी, वो किसी ना किसी एम्प्लॉय को सुपरवाइज कर रहे हैं। ठीक है, ये बात आपने जेन में रखनी है। और देखें डिपार्टमेंट 5 से भी उनका ताल्लुक है, क्योंकि हम लोगों ने रिलेशन ही वो लिया है जो जिसमें डिपार्टमेंट 5 के एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, उसके हम लोगों ने देखा कि किस किस के सुपर एसेसन नंबर है। तो अगर देखें, अगर किसी का सुपर एसेसन नंबर नहीं है तो वो तो वैसे ही डिस्कार्ड हो जाएगा। मसलन 10 एम्प्लॉयज थे जो कि डिपार्टमेंट नंबर 5 में है, जिसमें से 8 का सुपर एसेसन नंबर है और 2 का नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, जब हम प्रोजेक्शन अप्लाई करेंगे तो जिन 2 का सुपर एसेसन नंबर नहीं है वो तो वैसे एलिमिनेट हो जाएगा, बाकी रह जाएंगे 8। अब वो जो 8 हैं, जब प्रोजेक्शन होगी तो वो सिर्फ 8 आएंगे। अब वो सारे के सारे हम लोग किस में महफूज कर रहे हैं, रिजल्ट नंबर 2 एसेसन में। ठीक है जी, तो इसको हम लोगों ने इस तरीके से किया। फिर हम लोगों ने ये किया बच्चों, हम लोगों ने एंड पे क्या किया कि रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 का आपस में यूनियन कर लिया। तो ये हमारे पास इस जो क्वेरी है उसका रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। तो इस तरीके से बच्चों आप लोग यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ये सिंपल एक क्वेरी आपके सामने लिखी थी, उसका रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर आंसर ये बनता है। आगे चलते हैं, ये देखें बिल्कुल वही बच्चों जो चीज़ है, ये देखें एसएसएन नंबर वाला जो रिजल्ट है। ठीक है जी, और देन ये हमारे पास एक दूसरा रिजल्ट आया था। ठीक है जी, इन दोनों को आप लोगों ने यूनियन किया तो हमारे पास ये हमारे पास तीसरा रिजल्ट आ गया। इसमें देखें तो 1 2 3 4 5 है, इसमें देखें तो 4 इधर है और 2 इधर है, ये तो टोटल 6 बनते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे कोई ज़रूर कोई ना कोई डुप्लीकेशन है जिसको डिस्कार्ड किया गया है। और वो डुप्लीकेशन कौन सी है बच्चों, ये वाली है। ठीक है जी, तो इस डुप्लीकेशन को एक दफ़ा लिखा गया है। तो यूनियन करते वक्त आप लोग क्या करते हैं, अगर कोई डुप्लीकेशन मौजूद हो तो आप उसमें से वो डुप्लीकेशन निकाल लेते हैं, उसको एक दफ़ा लिखते हैं। ये हम लोगों ने ये बात समझी थी। रिलेशनल अलजेब्रा फ्रॉम द सेट थ्योरी, टाइप कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए जी ऑपरेंड्स की, ये तो मस्ट है। ठीक है, ताकि आप लोग उसके ऊपर यूनियन, इंटरसेक्शन या सेट डिफरेंस जो है वो अप्लाई कर सकें। मसलन अगर R1 है तो उसके एट्रीब्यूट A1 अप टू AN है, और R2 है तो B1 से BN, और ये तमाम के तमाम आपस में कंपैटिबल होने चाहिए, ताकि हम इसको जब यूनियन या इंटरसेक्शन लें इसका, तो हम उसको चेंज ना करना पड़े, बल्कि हम उसको उसी तरीके से उसमें यूनियन और इंटरसेक्शन उसका ले सकें। और इनकी डोमेन भी सेम होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स जो हैं वो एम्प्लॉयज़ के साथ मर्ज कर रहे हैं, और इसी तरीके से आप एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड्स जो हैं वो मरदमशुमारी वाले डाटा के साथ जो है वो उसको मर्ज कर रहे हैं। तो ये तो टाइप कंपैटिबिलिटी नहीं है, और ना ही इस तरीके से आप लोग किसी का यूनियन ले सकते हैं। दोनों की डोमेन जो है वो सेम होनी चाहिए, ताकि एट्रीब्यूट्स इनके आपस में वो भी सेम हो सकें। तो द रिजल्टिंग रिलेशन फॉर R1 union R2 also for R1 intersection R2 and R1 माइनस R2, इसके लिए भी हमारे पास एट्रीब्यूट सेम होने चाहिए, जो कि हमारे R1 के अंदर हैं वही हमारे R2 के अंदर, और ऐसे ही R3 के अंदर इसी तरीके से एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। तो जी आगे चलते हैं जी, हमारे पास एक इंटरसेक्शन का जो है वो अब आ गया है, रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन। तो इंटरसेक्शन को आप लोगों को पता ही है कि आप इस तरीके से डोनेट करते हैं,
और जो रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन आर इंटरसेक्शन एस है वो एक ऐसा होता है जिसके अंदर तमाम के तमाम टपल्स जो कि दोनों में मौजूद हों। ठीक है जी। बच्चों ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, आप लोगों ने इवन ये 7 8 से हम लोग करते आए हैं और एंड तक करते आए हैं। अब इसमें ये है सिर्फ कि हम लोग इसको डेटाबेस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। तो डेटाबेस के अंदर वो अगर रिलेशन एक आर है और दूसरा रिलेशन अगर एक एस है, तो इसका आप लोग इंटरसेक्शन लेना चाहते हैं, तो ये सिर्फ ऐसे रिजल्ट्स देगा कि जो कि दोनों में कॉमन है। ठीक है, मसलन एक उस्मान है, उसका रिकॉर्ड उसमें आर रिलेशन में भी पड़ा है, एक सेम उसका रिकॉर्ड जो है वो एस रिलेशन में भी पड़ा है। तो जब आप उसका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो दोनों में दोनों से देखेगा जो सेम है रिकॉर्ड, तो वो शो कर देगा। अगर उस्मान का सेम है तो वो उसको शो कर देगा। ठीक है जी। द एट्रीब्यूट्स नेम्स इन द रिजल्ट विल बी सेम एज एट्रीब्यूट नेम इन आर और एस। ठीक है जी, इवन एस के अंदर भी। तो आप लोगों के इस तरीके से जो है वो शो होगा। ठीक है, जो भी आपके आर के जो नाम है। अच्छा, एक और यहाँ पे चीज आती है कि जो नाम है ना, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे एस और अच्छा, एक ये सिनेरियो बन जाता है कि एस के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनका नाम डिफरेंट है, आर के एट्रीब्यूट्स का नाम डिफरेंट है, डोमेन सेम है। मसलन आर टेबल के अंदर आईडी लिखा गया है, ठीक है, और जो एस टेबल है उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन लिखा गया है पूरा लफ्ज। तो बच्चों जब हम लोग आर इंटरसेक्शन एस लेंगे ना, तो जो आपका पहला ऑपरेंड है वो है आर, तो आईडी लिखा जाएगा। समझ आइए बात की। ऐसे ही अगर आप लोगों का आर के अंदर मैं चले इधर थोड़ा सा लिख देता हूँ। ठीक है, हमारे पास एक टेबल है आर, ठीक है, जिसके अंदर मिसाल के तौर पे मैं इधर कंसिडर करता हूँ कि 3 हमारे पास इसके कॉलम्स हैं, यानी 3 एट्रीब्यूट्स हैं। इधर मैं कह लेता हूँ आईडी, ठीक है जी। देन मैं कह लेता हूँ इधर कह लेता हूँ नेम, ठीक है जी। देन मैं कह लेता हूँ उसकी जी एज। ये मेरे पास एक टेबल है। एक और मैं टेबल ले लेता हूँ, उसको मैं नाम दे लेता हूँ एस का। इसका एस नाम है, इसका बच्चों आर नाम है। ठीक हो गया जी। अब इसके अंदर मैं कह लेता हूँ कि इसका नाम मैं रख लेता हूँ आइडेंटिफिकेशन। ठीक है जी, आइडेंटिफिकेशन मैं पूरा नाम लिख देता हूँ आइडेंटिफिकेशन। ठीक है जी, ये आइडेंटिफिकेशन है और इसका मैं नाम रख देता हूँ फर्स्ट नेम, एफ नेम। ठीक है जी। और देन मैं इसका रख देता हूँ एज की बजाय, चले मैं एज ही रहने देता हूँ। अब होगा क्या बच्चों, जब आप लोग इंटरसेक्शन ले रहे हैं आर इंटरसेक्शन एस, तो इन दोनों में से रिजल्ट्स कॉमन निकाल के तो जो एट्रीब्यूट्स का नाम है वो आर वाले रखे जाएंगे। ठीक है जी। लेकिन अगर मैं एस इंटरसेक्शन आर करता तो फिर ये होता कि जो एस के एट्रीब्यूट्स नेम है उसको फॉलो किया जाता। ठीक हो गया बच्चों। तो जो दो ऑपरेंड्स हैं वो आर और एस हैं, इनको मस्ट टाइप कंपेटिबल होना चाहिए, यानी कि आपके एट्रीब्यूट्स की डोमेन जो है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप लोग इसको लेके चलेंगे। आगे चलते हैं जी। सेट डिफरेंस है उसके बाद। तो सेट डिफरेंस आप लोग किस तरीके से इसको हम लोग माइनस या एक्सेप्ट भी करते हैं, और इसको हम लोग माइनस के साथ डोनेट करते हैं, डिनोट करते हैं। देन हमारे पास रिजल्ट जो है वो ऐसे तमाम के तमाम। बच्चों देखें, सिंपल सी बात है कि आप जब माइनस करते हैं तो आप जिस में से माइनस करते हैं वो रिजल्ट्स निकाल लेते हैं। मसलन जब आप लोग करते भी थे, इवन अगर पहला सेट आपका आर है माइनस एस है, तो इसमें अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं कह लेता हूँ 1 और 2 है, इधर मैं कह लेता हूँ 2 और 3 है, तो आप इस सेट में से, जो पहला सेट है जिसमें से माइनस कर रहे हैं, इस सेट में से वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स निकाल देते हैं जो दूसरे सेट्स में मौजूद है। मसलन 2 है तो 2 दूसरे सेट में मौजूद है, तो इसको आप डिस्कार्ड कर देते हैं। 1 है, 1 वहां पे मौजूद नहीं है, इसलिए 1 को आप लोग, और जो रिजल्ट है आर माइनस एस का, वो आपका क्या कंसिडर होगा, वो आपका कंसिडर होता है 1। अगर इसी चीज को जो मैंने अभी बात आपको बताई है, इसकी मिसाल, इस मिसाल को आप लोग जरा इसको मैच करें विद रिलेशंस। ठीक है, रिलेशंस के अंदर टपल्स होती हैं, तो ऐसी तमाम टपल्स जो आर में मौजूद हैं और एस में मौजूद नहीं है, वो आर माइनस एस के अंदर रिजल्ट आ जाएगा हमारा। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि वो तमाम के तमाम रिकॉर्ड्स जो एस के अंदर मौजूद हैं और आर के अंदर मौजूद हैं, अगर आप आर माइनस एस करते हैं तो आर में से एस वाले तमाम रिकॉर्ड्स माइनस हो जाएंगे। ठीक है जी। और हमारे पास जो रिमेनिंग है वो हमारे पास आर जो है वो आ जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से जो आपकी टपल्स हैं वो हमारे पास आएंगी और रिजल्ट हमारा जो है वो शो होगा। ठीक है जी।
और जो अगेन वही बात है कि जो ऑपरेंड्स हैं उनकी टाइप कंपैटिबिलिटी मस्ट है। टाइप कंपैटिबिलिटी जब जब मैं नाम लेता हूँ रिलेशंस के अंदर, तो मैं इनकी एट्रीब्यूट्स की बात करता हूँ, मैं उनके कंसेप्ट की बात करता हूँ, मैं इनकी डोमेन की बात करता हूँ। ठीक है जी, मैं इन तीनों चीज़ों की बात कर रहा होता हूँ। एट्रीब्यूट्स की जो काइंड है, जो कि उसकी है वो सेम होनी चाहिए। हाँ, नाम डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन उसका जब डाटा मर्ज किया जाए या उसको माइनस किया जाए, तो आपके पास रिजल्ट जो हैं वो हमारे पास सेम आने चाहिए, उसके जो एट्रीब्यूट्स के हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो हमारे पास अगली एग्जांपल आ जाती है कि किस तरीके से ये एक एग्जांपल इलस्ट्रेट की है यूनियन की। ठीक है जी, इंटरसेक्शन की और सेट डिफरेंस की। तो यहाँ पे जो हमारे पास पहला ए है, टू यूनियन कंपैटिबल रिलेशंस। ठीक है जी, हमारे पास एक रिलेशन स्टूडेंट है और एक रिलेशन इंस्ट्रक्टर है। इस एग्जांपल को समझिएगा तो आपको सारी समझ आ जाएगी कि कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो मेरे पास एक ए रिजल्ट है, ठीक है, ये किस चीज का है, यूनियन का। ठीक है, यूनियन कंपैटिबिलिटी। ठीक है, सॉरी, ये ए हमारे पास रिजल्ट जो है ये है। ठीक है जी, स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर। और देन हम लोग बी के अंदर क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट का यूनियन ले रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले ए के अंदर हमारे पास ये दो रिलेशंस हैं जो कि स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर है। देन हमारे पास स्टूडेंट यूनियन इंस्ट्रक्टर लिया जा रहा है। अच्छा, स्टूडेंट का इंस्ट्रक्टर के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनियन। मुझे बताएं, इसमें एक तो ये चीज़ देखें कि इनमें से कौन सी जो है वो डुप्लीकेशन है। ठीक है जी, तो डुप्लीकेशन एक मुझे मिली है, ये देखें जी, सूजन और याओ। ठीक है, हालांकि देखें इनका जो नाम है ये एफ नेम एल नेम, यहाँ पे एफ एन और एल एन, जब इनको हम लोग यूनियन लेंगे तो जो फर्स्ट रिलेशन है, जो पहला रिलेशन है उसका हम लोग कंसिडर करेंगे और वो है स्टूडेंट। स्टूडेंट का एफ एन है, तो यहाँ पे हम रिजल्ट के अंदर भी एफ एन लिखेंगे और एल एन लिखेंगे। ठीक हो गया बच्चों। देन हम लोग ये करेंगे, अगला हमारा जो इसमें सीखने वाली चीज है, जो डुप्लीकेशन है उसको एक दफा लिखा जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं उसको वो कर रहे हैं, इसका यूनियन ले रहे हैं। तो देखें, सूजन यो एक दफा लिखा है। तो बाकी ये देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कुछ और रिलेशन हैं जो कि डुप्लीकेशन में है। अभी जरा देखते हैं, रमेशा है, तो इसमें रमेशा ये देखें ये भी पाया जा रहा है इधर। ठीक है, तो इसको भी एक दफ़ा लिखा जाएगा। जॉनी कोहलर है, तो जॉनी कोहलर हमारे पास और कोई नहीं है। देन हमारे पास आ जाता है बारबरा जोन्स, तो बारबरा जोन्स भी नहीं है दूसरे में। एमी है, वो भी नहीं है दूसरे में। जिमी है, वो भी नहीं है मौजूद। और एर्नेस्ट है, वो भी नहीं मौजूद। तो बच्चों इस दोनों डुप्लीकेशन को एक दफ़ा लिखा जाएगा। देन हमारे पास ये रिलेशन, हमारे पास रिजल्टेंट रिलेशन आएगा। तो इस तरीके से बच्चों यूनियन ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किया जाता है। देन हम देखते हैं स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर का आपस में इंटरसेक्शन। तो ऑब्वियसली बात है, जो दो उनमें कॉमन है वो आ जाएंगे। तो वो दो कॉमन कौन सा था, सूजन और हमारे पास रमेश हैं, दोनों इंस्ट्रक्टर्स के अंदर कॉमन। तो बच्चों देखें, एफ एन और एल एन आया है, क्योंकि हम फॉलो करते हैं पहले जो हमारे पास रिलेशन है उसके जो एट्रीब्यूट्स के नाम है वो हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है जी। देन हमारे पास एक और आ गया जिसमें स्टूडेंट माइनस इंस्ट्रक्टर, स्टूडेंट में से इंस्ट्रक्टर माइनस कर दो। तो ऐसे तमाम के तमाम टपल्स जो कि हमारे पास इंस्ट्रक्टर के अंदर मौजूद है उसको हम माइनस करेंगे स्टूडेंट में से। ठीक है जी, तो स्टूडेंट में मौजूद है हमारे पास रमेश और यहाँ पे हमारे पास मौजूद है सूजन। इन दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है जी, इन दोनों को डिस्कार्ड कर देंगे, बाकी सारा का सारा हम लोग लिख देंगे। ये देखें, बाकी सारा का सारा हमारे पास आ गया डी के अंदर। फिर हमारे पास एक ई रिलेशन है जिसमें इंस्ट्रक्टर माइनस स्टूडेंट कर रहे हैं। पहला कौन सा है, इंस्ट्रक्टर, दूसरा कौन सा है, स्टूडेंट। तो इंस्ट्रक्टर में देखें हमारे पास एफ नेम है और एल नेम है। ठीक है जी, इंस्ट्रक्टर में हमारे पास एफ नेम है और एल नेम है। तो यही फॉलो किया जाएगा फॉर क्योंकि हम लोगों ने ये सीखा है कि जो पहला नाम है वो हमेशा, सॉरी, जो पहला रिलेशन है उसका जो नाम है एट्रीब्यूट्स के, उसको हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ तक अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है तो प्लीज यू मे आस्क, ताकि हम लोग उसको आगे कंटिन्यू कर सकें। जी स्टूडेंट्स, एनीवन हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन प्लीज। ओके जी स्टूडेंट्स,
आपका आपकी ये वाला जो टॉपिक है ये कवर हो चुका है। आगे चलते हैं। कुछ यूनियन और इंटरसेक्शन और डिफरेंस की यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखें, कम्यूटेटिव ऑपरेशन है, यूनियन और इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव से मुराद है कि अगर आप लोग रिलेशन को आगे पीछे करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एक फर्क जरूर पड़ेगा, और वो फर्क कौन सा है? एट्रीब्यूट्स के नामों का। ठीक है जी। अच्छा जी, तो एट्रीब्यूट्स के नामों का फर्क पड़ेगा और आपस में ये कम्यूटेटिव है। ये सारे के सारे रिलेशंस यूनियन का ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त, इंटरसेक्शन का, तो आप लोग इसको कम्यूटेटिविटी इसमें ये है कि अगर आप लोग एस का यूनियन लें आर के साथ तो रिजल्ट वही आएगा जो कि आर का एस से लेने से आएगा। तो ये बात आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। ऐसे इंटरसेक्शन में भी यही है बच्चों। लेकिन लेकिन आर माइनस एस और एस माइनस आर की कम्यूटेटिविटी नहीं है, ये आपको भी पता है। ठीक है जी। जैसे आपको पता है कि 12 में से अगर 10 निकालें तो आंसर डिफरेंट आएगा, बजाय इसके कि 10 में से 12 निकालें तो आंसर दोनों का डिफरेंट आएगा। तो ये बात आपको समझानी थी। आगे, बोथ यूनियन एंड इंटरसेक्शन कैन बी ट्रीटेड एज एन एरे ऑपरेशन एप्लीकेबल टू एनी नंबर ऑफ रिलेशन एज बोथ हैज एसोसिएटिव ऑपरेशन दैट इज। ठीक है जी। आप लोगों को याद होगा ये बात, यानी सारी की सारी कि आप लोग कुछ ये इवन लॉ होते थे आप लोगों के, जिसको आप लोग कहते हैं मुझे अभी उसका नाम थोड़ा सा जो है वो माइंड से निकल गया है। ये जो आप लोग इसमें सेट थ्योरी के अंदर करते भी रहते हैं। ठीक है जी। ये उन लाज की बात हो रही है जो कि आप लोग परफॉर्म करते हैं उसको अंदर सेट थ्योरी के अंदर। ठीक है जी। बिल्कुल सेम ये उसी तरह के लाज हैं। ये आपके सामने है। ये देखिए, आर का यूनियन लिया जा रहा है हमारे पास एस यूनियन टी के साथ, और देन हम आर यूनियन ले रहे हैं एस के साथ और यूनियन टी के साथ। तो इधर से हमारे पास आर इंटरसेक्शन एस है, इंटरसेक्शन टी के साथ लिया जा रहा है, और उसका आर इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन टी के साथ लिया जा रहा है। तो ये आपस में इनके रिजल्ट्स जो हैं वो सेम आएंगे। ठीक हो गया जी। तो जी ये डिमार्गन्स लॉ। तो वैसे डिमार्गन्स लॉ थोड़े से इससे डिफरेंट है, थोड़े से डिफरेंट होते हैं इससे। बहरहाल ये उसी थ्योरीज के ऊपर जो है वो काम कर रहे हैं अभी हम लोग। ठीक है जी। तो जी रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशन फ्रॉम सेट थ्योरी, इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट से मुराद ये है कि एवरी रिलेशन ऑफ every tuple of first relation will be multiplied with the every relation of second sorry every tuple of second relation। ठीक है जी। यानी कि आप रिलेशन वन को रिलेशन टू से जब आप उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो मुराद ये है कि बच्चों तमाम के तमाम टपल्स का आप लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं, उसको तमाम की तमाम टपल्स के साथ जो कि दूसरे रिलेशन में पाई जाती हैं। मसलन आर क्रॉस बी क्रॉस एस आप लोग करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, क्रॉस इसका लेते हैं, तो ए जितने भी सॉरी इसकी जो टपल्स हैं वो सारी की सारी जो है वो दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगी, और इसकी जो डिग्री है वो n प्लस m एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे, यानी कि एट्रीब्यूट्स आपके आपस में प्लस हो जाएंगे। बच्चों आपके पास ये जो डिग्री है ये हमेशा एट्रीब्यूट्स की बात होती है। ठीक है जी। और देन हमारे पास जो है आगे इसको अगर लेके चलते हैं, द रिजल्टिंग रिलेशन स्टेट हैज वन टपल फॉर ईच कॉम्बिनेशन ऑफ टपल्स। ठीक है, वन फ्रॉम आर एंड वन फ्रॉम एस। तो इसको जो है वो कॉम्बिनेशन बना लेता है, उसको आपस में जोड़ देता है। जब आप लोग उसका क्रॉस प्रोडक्ट उसका लेते हैं जी, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, तो फिर हमारे पास जो आर है